हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए हम लोग पहला खंड स्थिर विद्युत्की का चौथा अध्याय पढ़ रहे थे, संधारित्र तथा परावैद्युत। ठीक है, या वैद्युत धारता भी अध्याय का नाम बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग ऐप में जो पढ़ रहा है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के नाम से पढ़ रहा है, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 5 तक पढ़ चुके थे। ठीक है, 5वां लेक्चर की अंतिम हेडिंग थी, मिला लेना कि हेडिंग का नाम था, लास्ट हेडिंग थी दो चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में ह्रास, यहां तक कर चुके थे। ठीक, अब हम लोग संधारित्र का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए अब हेडिंग हम यहां पर लिख रहे हैं संधारित्र। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संधारित्र। ठीक है, अंग्रेजी होती है कैपेसिटर। संधारित्र को अंग्रेजी में बताओ क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक, तो चलिए देखिए संधारित्र क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक, संधारित्र क्या है आपको हम बताते हैं, सुनिए। पहले एक समस्या सुनिए कि जैसे हम आपको बता दें संधारित्र क्या है, अभी समस्या बताएंगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। अब हमारे घर में जो है नल है, बाहर से जो नगर निगम वाले जो पानी भेजते नहीं है, बम्बा नल, ये देखिए नल लगा हमारे घर में। ठीक है, बाहर से आया है पाइप, बाहर से पाइप आई है, नगर निगम वाले कनेक्शन दिए हैं पानी का। अब हमारे घर में पानी आता है सुबह 6 से 8 और शाम को आता है 6 से 8, मतलब 24 घंटे। बताओ कितने घंटे? 4 घंटे हमारे घर में केवल पानी आता है। और पानी की आवश्यकता हमें 24 घंटे है। किसी भी समय हमें नहाना पड़ सकता है, किसी भी समय हमें खाना खाना, कपड़ा धुलना, झाड़ू पोछा, चौका बर्तन किसी भी समय हमें करना पड़ सकता है। और ठीक है, आवश्यकता 24 घंटे है, आता है नालायक सिर्फ 4 घंटे। अब हम टेंशन में आ गए, करे तो क्या करें? तो मैंने जो है दिमाग लगाया, जानते क्या किया? मैं गया खरीद कर ले आया टंकी। ठीक है, लगा दिया टंकी को, बताओ घर के छत पर। और टंकी के साथ ले आया था मोटर भी ले आया, ये देखिए मोटर है। ठीक है, तो जब सुबह 6 से 8 के बीच में इस पाइप में पानी आ रहा था, हमने मोटर से कहा कि भैया मोटर, मौका अच्छा है, इस पाइप से पानी खींच करके टंकी में चढ़ा दो। तो मोटर ने कहा पहले कुछ खिलाओ पिलाओ, पहले कुछ ऊर्जा दो, तब तो हम तुम्हारा काम करेंगे। हमने कहा क्या खाते हो? इसने कहा मैं बिजली खाता हूं। अब मोटर के तार को हमने एक प्लस वाले छेद में डाला, दूसरा माइनस वाले छेद में डाला है। अब मोटर ने प्लग से बताओ जब बिजली लिया तो उसके अंदर ताकत आई, और ताकत लगा के बताओ पानी के खींच करके बताओ टंकी में क्या कर दिया? ये देखे टंकी में भर दिया। बस टेंशन खत्म है। अब हम चाहे जब बताओ टोटी खोल करके आराम से बाथरूम में नहा सकते हैं, चाहे जब कपड़ा धुल सकते हैं, चाहे जब पानी हम टोटी से निकाल के अपना काम कर सकते हैं। बताइए पानी की आवश्यकता बताओ, पानी की अब जो है समस्या सॉल्व हुई कि नहीं सॉल्व हुई? बिल्कुल सॉल्व हो गई। ठीक, अब देखिए दूसरी समस्या आ गई बिजली की। बिजली हमारे घर में 24 घंटे में 16 घंटे ही आती है, और कब आती है कब जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। किसी भी समय आ सकती है, किसी भी समय जा सकती है। अब बिजली की भी आवश्यकता हमें 24 घंटे है। मैं चाहता हूं कि हमारे घर में 24 घंटे बिजली लगे, फिर बिजली रहे। फिर हमने दिमाग लगाया, जैसे हमने पानी को टंकी में भर लिया था, वैसे हम बिजली को भी टंकी में भर लेंगे। तो फिर हम क्या कहें? बिजली माने होता आवेश। बिजली का तात्पर्य आवेश होता है, जो आवेश हम आपको 4-5 लेक्चर में पढ़ाए थे, वही आवेश। जब आवेश दौड़ता है तो बहती है धारा। अभी आवेश नहीं दौड़ेगा, अभी आवेश को बैठा करके काम कर रहे हैं, इसीलिए नाम है स्थिर विद्युत्की। आवेश धारा वाले में जब धारा पढ़ेंगे तो वहां पर आवेश दौड़ेगा। ठीक है, तो फिर अब हम समस्या उत्पन्न हो गई बिजली की। हम चाहते हैं कि हमारे घर में बिजली 24 घंटे रहे, तो फिर हम क्या किए? फिर गए ले आए टंकी। टंकी ले आए, वही टंकी समझ गए ना। और जब हमारे घर में बिजली आ रही थी तो हमने बताओ प्लग से बिजली को निकाल करके टंकी में भर लिया। उस टंकी को हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में इन्वर्टर बोलते हैं, इन्वर्टर बोलते हैं। वही इन्वर्टर ही आपका बताओ क्या है? संधारित्र है। तो संधारित्र क्या है? टंकी है, टंकी। लेकिन ये टंकी कैसा है? ये पानी नहीं रखेगा, ये अपने अंदर बताओ आवेश की मात्रा का संचय कर लेता है, संचय कर लेता है। तो संधारित्र एक ऐसा यंत्र है जो अपने भीतर आवेश की मात्रा का संचय कर लेता है। ऐसे नहीं करेगा संचय, हम बताते हैं कैसे करता। ये देखो, ये आप टंकी ले आए। अब उसके बाद ये देखिए घर का प्लग है, ये प्लस वाला है, माइनस वाला है।
अब हमने टंकी से कहा कि बताओ ये प्लग से आवेश को निकाल करके अपने अंदर भर लो, तो टंकी ने कहा कि हमें ऊर्जा चाहिए, इसके बगल में 12 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं ना, ये बैटरी लगाते हैं, ठीक है। तो बैटरी बताओ क्या करती है, इसको ताकत देती है, ताकत लेकर के बताओ खींच करके रख लेता है आवेश, और जैसे ही लाइट कटती है ये आवेश को निकाल करके पूरे तार में दौड़ा देता है, हमारे घर में धारा बह जाती है। तो जिस प्रकार आपने टंकी को पानी में आपने पानी को टंकी में रखा था, उसी प्रकार हम बिजली को भी बताओ टंकी में रखने जा रहे हैं। बताओ क्लियर है? बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में बताओ सबको आ रहा है? चलिए, तो अब हम यहां से कह सकते हैं, अब हम आपको परिभाषा बता रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ठीक है। चलिए देखें, अब आपको हम परिभाषा बता, अब तो हम इतने एग्जाम्पल बताने के बाद अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि संधारित्र एक टंकी है जो अपने अंदर पानी नहीं रखेगा बल्कि आवेश की मात्रा का संचय कर लेगा। तो अब परिभाषा में लिख रहा हूं कि परिभाषा देखें, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो अपने भीतर आवेश तथा ऊर्जा की मात्रा का संचय कर लेता है, संचय बताओ कर लेता है। यह है संधारित्र की परिभाषा। अगली परिभाषा में बोल रहा हूं अथवा, अगली परिभाषा अथवा किसी चालक का आयतन बढ़ाए बिना, ठीक है, उसकी धारिता को बढ़ाने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे ही संधारित्र कहते हैं। जो समायोजन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? संधारित्र बताओ कहते हैं। ये परिभाषा, इसका मतलब क्या आपको हम बाद में समझाएंगे, अभी नहीं समझा पाएंगे। अभी आप परिभाषा रट लो, किताब में आपका यही दिया, किताब में परिभाषा दी गई है कि किसी, ठीक है, चालक का आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता को बढ़ाने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही बताओ संधारित्र कहते हैं। इसका अर्थ आपको हम बाद में समझाएंगे। तो संधारित्र की दो परिभाषा हो गई। पहली परिभाषा, किसी चालक, संधारित्र एक ऐसा समायोजन समझते हो? समायोजन मतलब संधारित्र अकेला नहीं होता, संधारित्र कई लोगों से मिलकर बना समायोजन है, ठीक है। अकेले बताओ टंकी पानी को खींच लेगा? टंकी के साथ मोटर नहीं लगाए थे, वैसे ये भी है, संधारित्र के साथ बैटरी लगती है, ये मतलब है। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो अपने भीतर आवेश की मात्रा का संचय कर लेता है, पहली परिभाषा है। और दूसरी परिभाषा है कि किसी चालक का आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता को बढ़ाने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे ही संधारित्र बताओ कहते हैं। चलिए, अब आपको हम संधारित्र के बारे में एक एक करके सारी जानकारी बताने हम जा रहे हैं। चलिए, अब एक एक करके जानकारी बिल्कुल सीखो, ठीक है, आराम से बिल्कुल सीखना। चलिए देखिए, पहला पॉइंट में हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले पॉइंट में हम लिख रहे हैं, यहां पे आराम से बिल्कुल देखना, बहुत सारे पॉइंट हम सब बता देंगे। अब देखिए, सबसे पहले पॉइंट में संधारित्र में होता क्या आपको बताएं। संधारित्र में क्या होता है सुनिएगा। संधारित्र में क्या क्या होता है सुनो। संधारित्र में धातु की दो समान क्षेत्रफल की प्लेटें होती हैं, ठीक है। और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी होती हैं, एक दूसरे से
कुछ दूरी पर रखी होती हैं और एक प्लेट पर बराबर और विपरीत आवेश होता है, बराबर एंड विपरीत आवेश होता है मेरे भाई। बस ये है आपका संधारित्र। तो संधारित्र में क्या होता है, धातु की दो समान क्षेत्रफल की प्लेटें होती हैं, दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी होंगी और एक पर जितना प्लस होगा दूसरे पर उतना ही माइनस होगा। बोले हाँ, इस तरीके से। ये देखिए, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, दोनों धातु की होंगी, दोनों के क्षेत्रफल बताओ आपस में बराबर होंगे और एक पर जितना प्लस होगा, ये देखिए इस पर अगर 5 प्लस है बताओ इस पर भी 5 माइनस होगा। ये देखिए इस पर आपका प्लस क्यों है, इस पर बोलो माइनस क्यों है, और दोनों एक दूसरे से मान लिया d दूरी पर रखी है। बस इसी का बताओ क्या नाम है, ये है आपका संधारित्र है। लेकिन याद रखना ये डंडी नहीं है, ये प्लेट है, इसको डंडी मत समझना। ऐसे है, ऐसे प्लेट है, मैं आपको बताता हूं, ये ऐसे है। ये देखो मोबाइल है ना, ऐसे प्लेट है। ये एक प्लेट यहां पर ऐसे देखो, ऐसे ये देखो एक प्लेट यहां होती है, इस पर बताओ प्लस आवेश होगा, एक प्लेट यहां होती है। कल को इसको डंडी मत मान लेना, प्लेट होता है। एक ऐसे, एक ऐसे, एक पर जितना प्लस होगा दूसरे पर उतना माइनस होगा, दोनों के बीच की दूरी d होगी। ये है संधारित्र। ठीक है, तो अब अच्छा, अब देखें तो संधारित्र में बताओ समझ गए क्या होता है, कुछ खास नहीं होता। धातु की दो समान क्षेत्रफल की प्लेटें होती हैं, दोनों पर बराबर और विपरीत आवेश होता है। तो चलिए यहां पर पहला पढ़ लिख रहा हूं कि संधारित्र में धातु की दो समान क्षेत्रफल की, धातु की दो समान क्षेत्रफल की प्लेटें होती हैं, प्लेटें होती हैं जिन पर बराबर और विपरीत आवेश होता है, बराबर और विपरीत आवेश होता है, विपरीत आवेश होता है। ठीक है, ये प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी होती हैं, ये प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी होती हैं, रखी बताओ होती है। ये डायग्राम बनाएं, डायग्राम देखो ऐसे बनता, बता दें आपको। देखो डायग्राम देखो, मेन डायग्राम बना दे पहले। ये देखो, ये पहली प्लेट है, ये ले ये देखें। उसके बाद ये देखो, ये बोल नहीं रहे आजकल, ये देखो, ये दूरी देखो बीचों बीच से भैया नापते हैं। दूरी कहां से नापोगे, एकदम बीचों बीच से नापना। ये देखो दोनों के बीच की दूरी बताओ कितनी है, बोलो d है। ठीक, इस पर आपकी आवेश की मात्रा है प्लस क्यू, इस पर बोलो माइनस क्यू, दोनों का क्षेत्रफल बताओ कितना है, बोलो a। ये होता है आपका संधारित्र। लेकिन ये बनाते नहीं है, ऐसे बनाओगे तो घंटों लग जाएगा, बार बार जब भी संधारित्र बनाना कहेगा ऐसे बनाओगे बहुत समय लग जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने का तरीका होगा, बनाते हैं ये देखिए, ये आपकी पहली डंडी हो गई प्लेट, ये दूसरी प्लेट हो गई। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये इस पर आपका प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है, दोनों के बीच की दूरी बताओ कितनी है, बोलो d है, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल बताओ कितना है, बोलो a। होता है ये, लेकिन हम लोग बनाते हैं ये। इतना करिए, फिर आपको हम आगे दूसरा पॉइंट बताते हैं। जल्दी कर लो सब लोग यहां तक। चलिए हो गया सबका। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, ये पहला पॉइंट था। अब आप दूसरा पॉइंट देखिएगा ध्यान से। देखिए दूसरा पॉइंट आपका ये है, दूसरा पॉइंट आपका ये है, ध्यान देना कि संधारित्र अपने प्लेटों के बीच, संधारित्र अपने प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में,
संधारित्र अपने प्लेटों के बीच उत्पन्न बताओ वैद्युत क्षेत्र में आवेश की मात्रा का संचय कर लेता है। आवेश की मात्रा का संचय कर लेता है। अगला पॉइंट है, अगर तुमसे कोई पूछे कि संधारित्र आवेश कहां रखता है, संधारित्र की परिभाषा आपने बताया था कि संधारित्र एक ऐसा यंत्र है जो अपने भीतर आवेश की मात्रा का संचय करता है। तो अगर कोई पूछे कि संधारित्र आवेश को कहां रखता है, तो कहीं जोश में ना बोल देना कि प्लेटों पर रखता है। अरे प्लेट पर भैया तो पहले से आवेश रहता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है मैं बताता हूं, सुनो। ये प्लेट है ना, ये पहली प्लेट है, ये तुम्हारी दूसरी प्लेट है। ये देखो आपका A+2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ये देखें प्लेटों के अंदर उत्पन्न होता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के साथ बताओ प्लस से दूर होती है, माइनस की ओर होती है। ये देखो ये देखिए ये प्लेटों के अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश की मात्रा का बताओ क्या करता है, वो संचय करता है। तो अगर तो कोई तुमसे पूछे कि संधारित्र आवेश कहां रखता है, तो कहीं जोश में ना बोल देना प्लेटों पर, ना प्लेटों पर नहीं, कहां रखता है, प्लेटों के अंदर उत्पन्न बताओ वैद्युत क्षेत्र में आवेश की मात्रा का संचय करता है। इस बात को ध्यान रखना। बताओ क्लियर है? यही बात हमने यहां लिखा है। ये देखिए ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसी के अंदर बताओ आवेश को क्या कर लेगा, इसी के अंदर आवेश को भर करके रख लेगा। और जब लाइट कटेगी तब निकाल करके तुम्हारे घर के तार में दौड़ा देगा, जिससे तुम्हारे घर में बताओ क्या बहेगी, बोलो धारा बहेगी। बताओ दूसरा पॉइंट समझ में आया? एक एक पॉइंट बहुत ध्यान समझिएगा, लंबा काम है, आपको हम सब धीरे धीरे करके सब बता डालेंगे। ठीक है, तो संधारित्र आवेश कहां रखता है, प्लेटों पर। प्लेट पर तो पहले से आवेश होता, प्लेट पर कहां रखेगा, प्लेटों के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में आवेश की मात्रा का संचय कर लेता है। कितने पॉइंट हुए? 2 पॉइंट हो गए। क्लियर है? तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट आपका यह है कि अगर आपसे कोई पूछे कि संधारित्र पर नेट समझते हो या परिणामी, संधारित्र पर नेट या परिणामी आवेश शून्य होता है। संधारित्र पर नेट या परिणामी आवेश बताओ क्या होता है, शून्य होता है। इसको भी ध्यान रखना कि संधारित्र पर नेट या परिणामी आवेश 0 होता है। बिल्कुल सही बात भैया, एक प्लेट पर जितना प्लस है दूसरे पर उतना ही माइनस है, तो प्लस माइनस बताओ जोड़ करके कितना आ गया, 0। बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न कि संधारित्र पर नेट आवेश होता है, जवाब बोलो 0। कितने पॉइंट हुए? 3। चौथा देखें, चौथा पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं कि संधारित्र की प्लेटें आयताकार समांतर प्लेट, गोलाकार, बेलनाकार, त्रिभुजाकार, ठीक है, वर्गाकार, घनाकार आदि किसी भी आकार की हो सकती है। आदि किसी भी आकार की हो सकती है। ये भी ध्यान रखना, संधारित्र की जो प्लेटें हैं वो किसी भी आकार की हो सकती है। समांतर प्लेट हो सकती है, गोलाकार, बेलनाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, घनाकार, बशर्ते दोनों धातु की हो, दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो और एक पर जितना प्लस हो दूसरे पर उतना ही माइनस हो। ठीक है, अब देखें पॉइंट नंबर 5। पांचवा पॉइंट ये है कि प्लेटों के आधार पर ही संधारित्र का नाम रखते हैं। प्लेटों के आधार पर ही संधारित्र का नाम रखते हैं। यह भी ध्यान रखना, जैसा प्लेटों का आकार होगा वैसा संधारित्र का नाम होगा। जैसे प्लेटों का आकार अगर समांतर प्लेट है तो संधारित्र का नाम होगा समांतर प्लेट संधारित्र। अगर प्लेटें गोलाकार हैं नाम गोलीय संधारित्र, अगर प्लेटें बेलनाकार है तो नाम बेलनाकार संधारित्र। तो प्लेटों के आधार पर ही बताओ संधारित्र का नाम रखते हैं। कितने पॉइंट हुए? जैसे, कैसे, जैसे। ये देखिए हमें 3 पढ़ने, जैसे आपका हो गया समांतर प्लेट संधारित्र, जैसे आपका हो गया समांतर प्लेट संधारित्र, उसके बाद आपका हो गया गोलीय संधारित्र,
गोलीय संधारित्र, उसके बाद आपका आ गया बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार, ये सब संधारित्र के नाम है। ठीक है, हमें केवल दो पढ़ना है, कौन कौन, ये देखो बेलनाकार संधारित्र हमारे सिलेबस में नहीं है, यही दोनों हमें पढ़ने हैं, यही दोनों। लेकिन बेलनाकार संधारित्र भले आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तब भी आपको हम बताएंगे, हमारा मन हम आपको बताएंगे, पढ़ना नहीं लेकिन तब भी बताएंगे, ध्यान रखना, आगे काम देगा, 12th के बाद काम देगा। चलिए कितने पॉइंट हुए बोलो, 5 पॉइंट आपके हो गए। अब बताओ कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखिए छठे पॉइंट में आपको हम बताने जा रहे हैं, अब देखिए पॉइंट नंबर 6 में हम लिख रहे हैं संधारित्र का प्रतीक। अगला पॉइंट आपका है संधारित्र का प्रतीक। ठीक है, तो देखिए संधारित्र का प्रतीक है, संधारित्र को बनाते हैं, ठीक है, दो ऊर्ध्वाधर रेखा से। ये देखो पहली रेखा और ये देखिए ये है रेखा, ये संधारित्र का प्रतीक है। अब इस पर आवेश प्लेटें हैं दोनों भाई, अब इस पर आपको आवेश दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि इस पे आप प्लस दिखाओ, इस पे माइनस दिखाओ, बस। उसके बाद इसको जोड़ने के लिए दो तार निकाल दो, एक तार यहां से निकाल दो, एक तार यहां से निकाल दो, यही है बताओ संधारित्र का प्रतीक। तो मैं कह सकता हूं कि जो क्षैतिज रेखा है, जो आपकी क्षैतिज रेखा है, बताओ वो क्या है, वो संयोजन तार है, मतलब जोड़ने वाले तार, जोड़ने के लिए तार है। और जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है, जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है, बताओ वो क्या है, वो संधारित्र की प्लेटें हैं। बताओ क्या हैं, वो संधारित्र की बोलो प्लेटें हैं, प्लेटें हैं, प्लेटें हैं। तो क्षैतिज रेखा माने संयोजन तार, और जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है, बताओ वो क्या है, ये संधारित्र की प्लेटें हैं। ठीक, ये है संधारित्र का प्रतीक। तो आज के बाद कहीं बनाना होगा तो यही डायग्राम आप बना देना, इसी को संधारित्र माने। ये दोनों प्लेटें हैं और ये वाली जो है तार है, जोड़ने के लिए तार है, ध्यान रखना। अब बताओ कितने पॉइंट हो गए संधारित्र के बारे में, 6 पॉइंट हमने आपको बता दिया है। हो गया सबका, तो आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। तो संधारित्र मतलब टंकी, क्या रखता है, आवेश की मात्रा का संचय करता है। कहां रखेगा, प्लेटों के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में। क्या होता संधारित्र में, कुछ खास नहीं, धातु की समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें, दोनों पर बराबर और विपरीत आवेश। ये प्लेटें कुछ दूरी पर रखी होती हैं, जिनके अंदर उत्पन्न होता है वैद्युत क्षेत्र। संधारित्र पर नेट आवेश की मात्रा 0 होती है। जैसा प्लेटों का आकार होगा वैसा संधारित्र का नाम होगा। यहां तक बताओ सबको समझ में आ गया। चलिए अब आपको हम एक सूत्र रटाना चाहते हैं, सूत्र, ठीक है, छोटा सा सूत्र है, अब आप उसको रटो। देखो हेडिंग आप लिखने जा रहे हैं कि संधारित्र के प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा विभव, यह सूत्र आपको रटना पड़ेगा। गॉस के प्रमेय में है, अभी गॉस का प्रमेय हमने आपको पढ़ाया नहीं है, इसके बाद गॉस का प्रमेय पढ़ाएंगे, ताकि आपका एक बार फिर से पूरे अध्याय का रिवीजन, पूरे खंड का रिवीजन हो जाएगा गॉस के प्रमेय में। इसलिए गॉस का प्रमेय अभी हमने नहीं पढ़ा, सबसे लास्ट हम पढ़ाते हैं। एक छोटा सूत्र वही आपको रटना है, रट लो, एक लाइन का सूत्र रट के काम चल जाएगा, उसके बाद फिर आपको हम बताएंगे। देखें तो सूत्र ये है, ध्यान देना, ये देखिए यहां पर आपका संधारित्र है, ये देखिए इस पर आपका प्लस क्यू आवेश है, ये देखिए इस पर आपका प्लस क्यू आवेश है, इस पर बोलो 1 2 3 4 और 5 प्लेटों के बीच की दूरी d है, प्लेटों का क्षेत्रफल a है। तो हाँ, प्लेटों के बीच में अभी हमने मान लिया एयर है, हवा है, हवा है। तो देखिए सूत्र आपको ये रखना है कि वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0A, बस यही आपको याद रखना है। ये सूत्र कहाँ से आया है, ये गॉस के प्रमेय में आपको हम निगमन करके दिखाएंगे। जब गॉस का प्रमेय आपको हम पढ़ाएंगे तो इसका डेरिवेशन करके आपको हम बहुत आराम से दिखा देंगे, बहुत आराम से हम दिखा देंगे। क्लियर है, क्या सूत्र होता है बताओ, E बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0 इंटू A। ये अच्छा, विभव की बात करें तो आपको पता होगा, देखो विभव का सूत्र होता है V बराबर E गुणे D, V बराबर E गुणे D। ये सूत्र आपको हजम नहीं हुआ होगा, हजम कराते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि E बराबर होता है माइनस बताओ डेल्टा V बटे डेल्टा X। नहीं याद आ रहा है, क्यों नहीं याद आ रहा है, विभव वाले में इसका निगमन हमने किया था, माइनस को हटाओ, डेल्टा हटाओ, हटाए, X को D से लिख दो। अब बताओ V बराबर आपका आ जाएगा E इंटू D, सही है। अब इसमें बताओ D से गुणा कर दो, तो विभव का सूत्र आपका आ जाएगा बताओ क्या, Q बटे बताओ Q इंटू D बटे आपका आ जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू
ए, ये है आपके बताओ विभव का मान। बताओ समझ में आपको आया कि नहीं आया? बताओ कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। जल्दी कर लें, नोट कर लें सब लोग, यहां तक करिए फिर आपको हम बताते हैं। जल्दी से करिए। देखें, अच्छा ये तो तब का सूत्र है जब प्लेटों के बीच में क्या है? हवा है। अब हम कह सकते हैं यदि प्लेटों के बीच, अब हम कह सकते हैं यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम है, यदि प्लेटों के बीच बताओ क्या है? परावैद्युत माध्यम है, तो के आ जाए तो ई का सूत्र क्या हो जाएगा? ई बराबर आपका आ जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन 0 के, ये वैद्युत क्षेत्र का माना गया। और विभव का सूत्र आपका आ जाएगा बताओ V बराबर बताओ क्यू डी बटे आपका आ जाएगा एप्सिलॉन 0 बताओ के इंटू ए। ये आपका विभव का सूत्र आ गया, विभव का सूत्र आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, समझना क्या है आपको, रटना है। और क्या रटना है आपको? तो आप इसको जल्दी से रट डालिए, उसके बाद मामला खत्म हो जाए। चलिए यहां तक बताओ क्लियर है? संधारित्र बताओ सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? तो चलिए ये था आपका लेक्चर नंबर 6, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग, ठीक है, लेक्चर नंबर 7 में हम इसके आगे शुरू करेंगे, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र हमको पढ़ना है। लेक्चर नंबर 7 में समांतर प्लेट संधारित्र हमको पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद आपकी अगली हेडिंग होगी समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। इससे आपका परिचय करवा दी। इसमें क्या होता है? कुछ खास नहीं होता। इसमें वही धातु की दो समान क्षेत्रफल की समांतर प्लेटें होती, समांतर, वही जो डायग्राम बनाया था हमने। ये देखिए एक प्लेट आपकी ऐसे होती है, ये देखिए एक प्लेट आपकी ये हो गई, दूसरी प्लेट आपकी ये होती है, ये ऐसे। एक पर बताओ जितना प्लस होगा, दूसरे पर बताओ उतना ही माइनस होगा। ये देखिए दूरी बताओ कहां से नपेगी? दूरी नपती है बताओ ये बीचों बीच, ये है प्लेटों के बीच की दूरी डी है। पहले पर आवेश की मात्रा अगर प्लस क्यू है बताओ, दूसरे पर माइनस क्यू है, प्लेटों का क्षेत्रफल ए है। लेकिन ऐसे बनाते नहीं है, बनाने तो ऐसे है, ये इतना बनाओगे तो बहुत समय लग जाएगा। ये बनाते हैं, ये डंडी दिखाते, 1 2 3 4, ये देखिए आपका 5, 1 2 3 4 और 5। प्लेटों के बीच की दूरी बोलो डी हो गई। ये आपका आ गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू। प्लेटों का क्षेत्रफल बोलो आपका ए है। क्लियर है? अब इसको भान लिखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं, तो समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो समांतर प्लेटें होती हैं जिन पर बराबर और विपरीत आवेश होता है। ये प्लेटें एक दूसरे से बताओ कुछ दूरी पर रखी होती हैं। इसी बात को मैं लिखने जा रहा हूं। लिखें, समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो समांतर प्लेटें होती हैं जिन पर बराबर और विपरीत आवेश होता है। बराबर और
विपरीत आवेश होता है। ये प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती हैं, ठीक है। संधारित्र इन्हीं प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में आवेश की मात्रा का संचय कर लेता है। यह है आपका समांतर प्लेट संधारित्र। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर, इसके बाद लेक्चर नंबर 7 मिलेंगे, ठीक है। अब कोई क्रम छूटना है, आराम से पढ़िए, ठीक है। बहुत जल्दी आपको पूरे सिलेबस का ऐप मिल जाएगा, न्यूमेरिकल भी, ठीक है, पढ़ जाएगा, जल्दी पढ़ जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का पूरा साल न्यूमेरिकल पढ़ जाएगा, जल्दी बन रहा है, थोड़ा समय लग रहा है। एक वीडियो अपलोड होने में कम से कम 1.5-2 घंटे लगा। बरसात इसका मौसम चल रहा है, इतना नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। एक वीडियो कल पढ़ रहा था 2 घंटे में जाकर के, सब ऑनलाइन जानते हो सिस्टम है। अब इस समय सारा काम ऑनलाइन होता है, एक साथ सब लोग करते हैं, नेटवर्क बढ़ जाता है। इसलिए आप चिंता मत करिए, विश्वास बनाए रखिए, सब मिलेगा आपको, ठीक है। क्वालिटी के साथ आप पढ़ोगे, ठीक है। ये सब देखो हम कितना एक एक पॉइंट बता रहे हैं, अभी चाहते उड़ा के पढ़ा खत्म ना कर देते अब तक। 6 लेक्चर में हर जगह देखो, और जगह किसी का नोट उठा के देखो, ठीक है। विभव देखो हमने आपको टोटल कितने लेक्चर में पढ़ाया आपको, हम तो पूरा पढ़ाएंगे सब आपको, थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए ठीक है, इसके बाद लेक्चर नंबर हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।